ओके, तो हम लोग प्राइमरी की डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले तो एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, फिर उसके थ्रू समझेंगे प्राइमरी की क्या होती है। सपोज ये अपनी एक टेबल है और ये टेबल है सपोज अबाउट क्या कर सकते हैं हम इसमें, एम्प्लॉय टेबल बना सकते हैं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। अब इसके अंदर हम कुछ फील्ड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखो एक बाय डिफॉल्ट फील्ड गिवन है हमको, तो हमने इसको चेंज कर दिया EMP_ID में, यानी कि एम्प्लॉय की आईडी में। और यहाँ पर इसको हम दे देते हैं नंबर डेटा टाइप, और यहाँ पर आ जाएगा एम्प्लॉय का नेम, और यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर सेव कर रहे हैं। लेट्स सपोज अभी फिलहाल के लिए हम इतनी ही इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय की सेव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसमें कुछ डेटा सेव करने के लिए। लेकिन सबसे पहले एक चीज आप जो नोट कर रहे होंगे डे 1 से, कि जो अपना एक बाय डिफॉल्ट फील्ड गिवन होता है एक्सेस के अंदर, उसके साथ में एक की का सिंबल अटैच्ड होता है। ये देखो यहाँ पर एक की का सिंबल आपको दिख रहा होगा। सो इसका मीनिंग क्या होता है कि आपका ये फील्ड एक प्राइमरी की फील्ड है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग जो थ्योरी क्लासेस है उसमें अच्छे से समझोगे, व्हाट इज प्राइमरी की, फॉरेन की, और बहुत सारी कंपोजिट की, बहुत सारी कीज होती है। तो उन्हीं में से एक है प्राइमरी की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हम जिसको बोल सकते हैं वो की होती है। अब उसका क्या काम है किसी भी टेबल के अंदर, क्या होती है वो, पहले उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं शॉर्ट में और सिंपल वे में, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्लासेस में आप लोग समझोगे ही अच्छे से। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम इसको यूज करने वाले, तो एक इसका बेसिक आइडिया ले लेते हैं फिलहाल कि क्या होती है आपकी प्राइमरी। ओके, सपोज ये अपने पास एक टेबल है। अब यहाँ पर हम कुछ डेटा ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमने अभी क्या किया है, अभी इसको हम प्राइमरी की हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको देखा नहीं है क्या होती है, तो आप इसको जस्ट सिंपली इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव कैसे करना है, उसी फील्ड को सेलेक्ट कीजिए और उस पर प्राइमरी की ऑप्शन पर वापस से क्लिक कर दीजिए। तो ये की का सिंबल हट गया, दैट मीन्स दिस फील्ड इज नो मोर अ प्राइमरी की फील्ड। ये एक सिंपल फील्ड की तरह हो गया, बाकी नॉर्मल फील्ड्स की तरह। अब इसमें आ जाइए आप वापस डेटा शीट व्यू में सेव करने के बाद। तो अभी अपने पास सिर्फ नॉर्मल फील्ड है, कोई प्राइमरी की नहीं है। तो हमने सपोज यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी डाली है 1001। एम्प्लॉय का नेम है सपोज केशव, इनका एड्रेस है लेट्स सपोज पलटन बाजार। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एम्प्लॉय आए जिनका नाम है जतिन, और यहाँ पर उनका एड्रेस है बजरंगगढ़। ओके, एक और एम्प्लॉय आए हैं, यस कामरान, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, 1003। इनका नाम भी केशव है। हो सकते हैं ना एक कंपनी में सेम नेम से दो एम्प्लॉय, या एक कॉलेज में सेम नेम से दो स्टूडेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल सेम नेम सेम सरनेम, ये भी पॉसिबल है और कई बार होता भी है, राइट। सपोज इनका जो एड्रेस है वो भी है पलटन बाजार, ये भी उसी एरिया में रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज नोट कीजिए कि दो एम्प्लॉय हैं अपने पास, केशव और ये सेकंड केशव, दोनों का नेम बिल्कुल सेम है, एड्रेस बिल्कुल सेम है। तो अगर एक केशव आपके मैनेजर हैं और एक केशव आपके सिंपल सपोज लो लेवल पे हैं वर्किंग में, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से केशव
की बात हो रही है एट अ टाइम, या हमको अगर सपोज सैलरी डिपॉजिट करनी हो या कुछ भी रिकॉर्ड उनका लेना हो, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन से वाला रिकॉर्ड किस वाले केशव का है, राइट? क्योंकि उनका नेम, उनका एड्रेस सब कुछ सेम है। किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? अभी यहाँ पर क्या चीज यूनिक है यहाँ पर? एम्प्लॉय आईडी। बिल्कुल वंशिता, एम्प्लॉय आईडी इज यूनिक फॉर बोथ केशव। तो हम सिंपली बोल सकते हैं एम्प्लॉय आईडी 1001 वाले केशव मैनेजर हैं और एम्प्लॉय आईडी 1003 वाले आपके दूसरी पोस्ट पर है। तो एक फील्ड है यहाँ पर जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है उस पूरे रिकॉर्ड को। ये आपका क्या है? एक पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर हम बात करें व्हाट इज रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड एक पूरा ये है आपका, एक पूरी रो, एक यूनिक रिकॉर्ड होता है अपने टेबल के अंदर। लेकिन कभी कभी ये क्या होते हैं, डुप्लीकेट भी हो जाते हैं, दोबारा एक ही रो रिपीट भी हो सकती है। रो रिपीट होने का मतलब सारे के सारे जो फील्ड वैल्यूज है वो मैच कर सकते हैं किसी केस में। तो वहां पर आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाता है, वहां पे यूनिकनेस नहीं रह जाती है। जैसे कि सपोज किसी ने क्या किया, हाँ मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं, बिल्कुल। मोबाइल नंबर को फिर उस केस में हमको प्राइमरी की डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। तो अभी तो फिलहाल मैं रिक्वायरमेंट बता रही हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है इस चीज की। अब सपोज जो भी डेटाबेस मेंटेन करने वाले हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या किया, ये जो आपके सेकेंड रो है 1002, ये वापस किसी को एलोकेट कर दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वापस किसी को एलोकेट कर दिया ये एम्प्लॉय आईडी दोबारा। अब जो न्यू एम्प्लॉय आया उनका नाम भी जतिन था और उनका एड्रेस भी आपका सेम ये एड्रेस था। तो अब क्या हो जाएगा, डुप्लीकेसी आ जाएगी। आगे डुप्लीकेसी, अब ये वाले जतिन अलग हैं और ये वाले जतिन अलग हैं, दोनों अलग अलग एम्प्लॉय हैं, अलग अलग सैलरी होंगी, अलग अलग डेजिग्नेशन होगी, लेकिन यहाँ पर वो दोनों रिकॉर्ड क्या है, बिल्कुल सेम है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा क्योंकि सेम रिकॉर्ड्स हैं। तो हमेशा अपने डेटाबेस में हमें कोई एक फील्ड ऐसा चाहिए होता है जो कि पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पाए, ठीक है। तो वो काम कौन करता है यहाँ पर? वो काम करता है हमारी प्राइमरी की। अब अगर सपोज हमारी जो एम्प्लॉय आईडी फील्ड ऐसा फील्ड होता कि जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आ ही ना पाए, कोई रिकॉर्ड कोई एंटर करे भी गलती से भी तो भी उसको एक्सेप्ट ना करे, वो पहले ही बता दे कि दिस एम्प्लॉयड आईडी इज ऑलरेडी असाइंड, या आपको एंटर ही नहीं करने दे, तो उस केस में क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय को अलग से एम्प्लॉय आईडी देनी ही पड़ेगी, करेक्ट। तो यहाँ पर उस चीज का हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि चाहे नेम सेम हो, एड्रेस सेम हो, लेकिन एम्प्लॉय आईडी हमेशा डिफरेंट और यूनिक ही रहेगी। तो वहां पर अपने डुप्लीकेसी नहीं आ पाएगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, हम एम्प्लॉय आईडी से ही सारे एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। तो वो काम करती है हमारी यहाँ पर प्राइमरी की। ओके, तो प्राइमरी की कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं किसी फील्ड को? डिजाइन व्यू पर जाएंगे। अब आपका ये जो फील्ड है एम्प्लॉय आईडी, इसको हमें प्राइमरी की बनाना है, तो सेलेक्ट कर लीजिए उस फील्ड को, जिस भी फील्ड को आपको प्राइमरी की असाइन करना है, देन क्लिक ऑन प्राइमरी की और ये आपका आ गया सिंबल यहाँ पर प्राइमरी की का। दैट मीन्स ये फील्ड अब आपका प्राइमरी की बन गया। लेकिन क्योंकि हमने वहां पर डुप्लीकेट डेटा एंटर किया है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा कि वो डुप्लीकेट डेटा को मे बी वहां से हटा दे। सेव कर लिया हमने डेटा, एरर आ रही है, क्यों आ रही है? अपडेट नहीं किया हमने, तो ये बाद में एरर आती ही है, इसीलिए इनिशियली हमको अपने फील्ड को यहाँ पर बना देना चाहिए प्राइमरी की फील्ड, ठीक है। तो अभी इसको हम चेंज कर लेते हैं, इस रिकॉर्ड को हम डिलीट कर देते हैं। सेव कर लिया हमने और वापस से इस फील्ड को हम प्राइमरी सेव कर लिया। अब देखो, अब इजीली ये प्राइमरी की फील्ड बन गया। अब इसके प्राइमरी की फील्ड बनते ही ये क्या करेगा, सी अगर मैं यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड एंटर करती हूँ
तो इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वापस से रिपीट करूं जो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ एक प्राइमरी की फील्ड, तो इसको प्रॉब्लम है, वो मुझे एंटर ही नहीं करने देगा। The changes you requested to the table were not successful because they were created duplicate value in the index primary key or relationship. तो ये बोल रहा है कि आप जो डेटा एंटर कर रहे हो दैट इज डुप्लीकेट। अभी तो आपके सामने है सारा डेटा, तो आप देख रहे हो कि हाँ ऊपर 1001 है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप डेटा मैनेज करोगे तो आपको इतना रिकॉर्ड्स होंगे, इतने रिकॉर्ड्स होंगे कि आप स्क्रॉल करके तो देख ही नहीं पाओगे या आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि जो मैं एंटर कर रहा हूँ वो है भी या नहीं। तो वहां पर ये चीज बहुत हेल्प करेगी, वो पूरे रिकॉर्ड में सर्च करके बता देगी कि ये आप डुप्लीकेट डेटा एंटर कर रहे हो, आप इसको नहीं कर सकते, राइट। तो ये होता है अपना प्राइमरी की का फीचर। कोई भी प्राइमरी की किसी भी टेबल में क्या करती है, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा है। अब इसके फीचर देखो, तो फीचर क्या होते हैं कि कोई भी प्राइमरी की फील्ड के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और सेकंड थिंग नल नहीं हो सकती। नल का मतलब जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, तो मैं अब क्योंकि यहाँ पर एंट्री कर रही थी और वापस जा रही हूँ अब ऊपर वाली रो पे, तो ये कह रहा है कि आप नल नहीं छोड़ सकते हो, उसको खाली नहीं छोड़ सकते हो, आपको उसमें वैल्यू एंटर करनी ही पड़ेगी। तो दो चीजें होती है प्राइमरी की के साथ एसोसिएटेड। फर्स्ट इज इट इज यूनिक, एंड सेकेंड इज नॉट नल। इस फील्ड में ना तो आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हो और ना ही इस फील्ड को आप खाली छोड़ सकते हो। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको खाली छोड़ दिया, इधर वैल्यूज डाल दिया और फिर नेक्स्ट रो में आ गए, कि आपको अलाउ नहीं करेगा। सो दिस इज द प्राइमरी की। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? देखो, जब भी कोई डेटाबेस बनता है तो वो डेटाबेस क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर बनता है। टॉपिक मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में बन रहा है, कंपनी में बन रहा है, तो एम्प्लॉयज के लिए सपोज डेटाबेस बन रहा है, तो एम्प्लॉयज उसका मेन टॉपिक है। अब उसके अंदर क्या बनेंगे, एम्प्लॉय से रिलेटेड अलग अलग टेबल्स बनेंगे, एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल, एम्प्लॉय की सैलरी का, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड होंगे। तो सब कुछ जितने भी कंपनी में एम्प्लॉयज है उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो उस डेटाबेस के अंदर होगा, राइट। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी आ गया, नहीं आ सकता ना, क्योंकि वो रिलेटेड नहीं है आपस में। तो डेटाबेस हमेशा किसका बनता है, रिलेटेड रिकॉर्ड्स का बनता है। एम्प्लॉय का बन रहा है तो सारी चीजें एम्प्लॉय से रिलेटेड होती है इसके अंदर। तो ये जो हमारी टेबल्स होती हैं ये भी आपस में रिलेटेड होती है। तो अभी तक हमने जो टेबल्स बनाई हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट टेबल्स बनाई है, कि एक टेबल में हमको चेंजेस कर रहे हैं तो उसका दूसरे टेबल पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरे टेबल को डिलीट कर रहे हैं, पहले टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका डेटा चेंज कर रहे हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपका एक टेबल का रिकॉर्ड चेंज होता है तो उसको सारी जगह जहां जहां पर भी उस डेटा से रिलेटेड अदर टेबल में रिकॉर्ड्स होते हैं सब अपडेट होते हैं। जैसे सपोज मैंने कहा कि एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है, ठीक है। एक टेबल है एम्प्लॉय के पर्सनल रिकॉर्ड्स की, एक टेबल है एम्प्लॉयज के पीएफ की से रिलेटेड कि उसको कितना जो उसके बोनस वगैरह कितना मिलेगा, उसको पीएफ कितना मिलेगा एंड में जाकर के, उसके बारे में सारा मैनेज है कि किस एम्प्लॉय को कितना अमाउंट आफ्टर ईयर के लास्ट में या फिर जब वो जाए ऑफिस छोड़ करके तब मिले। तो वो सारा मैनेज करके सपोज चल रहे हैं। अब लेट सपोज 1000 एम्प्लॉयज है वहां पर, 1000 एम्प्लॉयज के बारे में पर्सनल रिकॉर्ड की टेबल भी होगी, उनके पीएफ वाली टेबल भी होगी। अब सपोज उस 1000 एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय छोड़ करके चला गया कंपनी को बीच में, तो एम्प्लॉय तो छोड़ करके चला गया, पर्सनल रिकॉर्ड्स में से उसका डेटा उन्होंने डिलीट कर दिया, ठीक है। पर्सनल रिकॉर्ड्स में से उसका डेटा डिलीट कर दिया,
लेकिन जो पीएफ वाली टेबल थी जिसके अंदर की उनके बोनस, ईयरली बोनस प्लस प्लस होते जाते हैं हर ईयर के, उसमें से उसका रिकॉर्ड गया ही नहीं। वो एम्प्लॉय आईडी वही है, वो एम्प्लॉय मतलब उसका बोनस बढ़ता ही जा रहा है। अब वो 4 साल बाद आया सपोज, तो उसको क्या वो 4 साल जितने साल उसने काम नहीं भी किया उसका भी बोनस मिलेगा क्या? उसको नहीं मिलना चाहिए ना, वो तो 4 साल पहले चला गया था, तो उसको तब तक का ही अमाउंट मिलना चाहिए। तो ये होगा अगर हम इंडिपेंडेंट टेबल्स बना के चलेंगे, एक टेबल का लिंकिंग दूसरे टेबल में होगा ही नहीं। होना क्या चाहिए कि अगर आपका एम्प्लॉय एक टेबल से रिमूव होता है तो दूसरे टेबल में उसको खुद अपडेट हो जाना चाहिए, या तो वो डिलीट हो जाना चाहिए, या तो जो भी एक्शन आप दोगे वो परफॉर्म हो जाना चाहिए, राइट? तो वो क्या होंगी? लिंक टेबल होंगी, तभी वो चीज पॉसिबल होगा। जब उन टेबल के बीच में रिलेशनशिप होगी तभी वो चीज पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज वो इस तरीके से सेपरेट टेबल ही होंगे। हमारी अभी किसी टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं है, सारी इंडिपेंडेंट टेबल्स हैं। अगर मैं एक टेबल में से कुछ फील्ड रिमूव कर दूं, कुछ डेटा रिमूव कर दूं, तो दूसरी टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? बट एज आई सेड प्रैक्टिकली ये काम नहीं होता है। प्रैक्टिकली डेटाबेस के अंदर टेबल्स रिलेटेड होती है, ताकि अगर सपोज स्टूडेंट का डेटाबेस है, कोई स्टूडेंट बीच में ही कॉलेज छोड़ के जा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं हर जगह वो अपडेट हो जाएं कि वो लीव कर चुका है या वो डिलीट हो जाए खुद ही, क्योंकि उनका एक टेबल में रिकॉर्ड हो और एक में ना हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जब स्टूडेंट कॉलेज में नहीं है तो उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए फिर इस तरीके की टेबल्स में, जहां पर कि रेगुलर यूज में डेटा चल रहा है, जैसे गेम्स वगैरह में उसका नाम आ रहा है, ठीक है, कहीं भी कॉम्पिटिशन्स में उसका नाम आ रहा है। जब स्टूडेंट कॉलेज में है ही नहीं तो वहां से भी डिलीट हो जाना चाहिए, राइट? ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए स्टूडेंट का। तो ये चीजें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब करेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश होंगी। तो वो रिलेशनशिप हम कैसे स्टैब्लिश करते हैं, अब वो चीज हम देखेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग कुछ टेबल्स ऐसी बना लेते हैं जो रिलेटेड हो आपस में। जैसे कि एक टेबल हमने ये बना ली, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एक टेबल अपनी बन गई। एक टेबल और बना लेते हैं, इसमें पहले थोड़ा और रिकॉर्ड हम ऐड कर लेते हैं, 1005 और सपोज यहाँ पर का नाम है कीर्तन और एड्रेस हम डाल देते हैं यहाँ पर के, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं ठीक है। ये कुछ हमारे एम्प्लॉयज हैं। अब एक और रिकॉर्ड हम लोग एक और टेबल इसमें हम क्रिएट करते हैं जिसमें कि एम्प्लॉयज की डेजिग्नेशन हो और सैलरी हो, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है? एम्प्लॉय आईडी और उनकी सैलरीज। तो एक और टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर सेव किया हमने इसको। यहाँ पर हमने कहा एम्प्लॉय, यहाँ पर उनकी सैलरी, ओके कर लिया। अब कुछ फील्ड इसमें क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। देखो एक फील्ड इसमें भी रहेगा एम्प्लॉय आईडी का, क्यों रहेगा? ताकि वो पता चले कि किस एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में बात होगी। अब इसको आपको प्राइमरी की रखना है तो आप रख सकते हो, नहीं रखना है नहीं रख सकते, ठीक है? तो इसमें सैलरी रखें या फिर ओके ये सैलरी के बारे में नहीं, इस टेबल को हम रीनेम कर लेंगे। इसको हम रखते हैं कि एम्प्लॉय के मल्टीपल चीजें क्या हो सकती है। जैसे सपोज कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या एम्प्लॉय कौन कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट करता है या कौन कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसके बारे में सपोज, ठीक है? तो ये हमने ले लिया गेम्स और ये आ गया। अब इसमें एक एम्प्लॉय मोर देन वन गेम में पार्टिसिपेट कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि वो हो सकता है उसका टैलेंट। तो सपोज अपना जो एम्प्लॉय है 1001, वो यहाँ पर क्रिकेट भी खेलते हैं और वो यहाँ पर फुटबॉल भी खेलते हैं,
हो सकता है ना एक ही एम्प्लॉय 2-3 गेम खेलता हो। एक एम्प्लॉय है हमारे जो यहाँ पर चेस खेलते हैं, एक एम्प्लॉय है हमारे जो सपोज टेनिस खेलते हैं, और यही एम्प्लॉय बास्केटबॉल खेलते हैं। ओके, तो ये है कुछ एम्प्लॉय जो पर्टिकुलर इन एक्टिविटीज में टाइम टू टाइम पार्टिसिपेट भी करते हैं। ओके, तो दो चीजें हमने यहाँ पर, दो टेबल्स हमने यहाँ पर क्रिएट की हैं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड एंड एम्प्लॉय गेम्स या एक्टिविटीज हम बोल सकते हैं इसको। तो इसको हम एक बार सेव कर लेंगे। तो पहले क्लोज करना पड़ेगा रीनेम करने से पहले, तो इसको क्लोज कर लेते हैं हमने एम्प्लॉय रिकॉर्ड को, और देन ही हम इसको रीनेम कर पाएंगे। तो हमने इसको बोला एक्टिविटीज, ठीक है। ये अपने पास 2 टेबल्स हैं। तो अभी ये जो 2 टेबल्स हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर मैं अभी इस टेबल से ये जो मेरा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय 1002, इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। डिलीट का मतलब सपोज ये एम्प्लॉय चला गया ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर, ठीक है, हाँ चला गया एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर, तो डिलीट कर देंगे हम इसको पर्सनल रिकॉर्ड को यहाँ से, ठीक है। हम क्यों रखेंगे फिर उसको अपने टेबल में, हमने इसको डिलीट कर लिया। लेकिन यहाँ देखो इस टेबल में वो अभी भी है, 1002 नंबर का जो एम्प्लॉय है वो अभी भी इस टेबल में है जो चेस खेलते हैं। तो कभी चेस के कंपटीशन हुए इन फ्यूचर तो ये वाले एम्प्लॉय को भी हम वहाँ पे नेम कर देंगे, ठीक है। अब वहां पर जब परफॉर्म होगी वो चेस का कंपटीशन, तो इस एम्प्लॉय को बुलाया जाएगा, जबकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है ही नहीं। तो वो चीज तो खराब है ना, कि जो चीज है ही नहीं वो रिकॉर्ड अभी तक चले जा रहे हैं। तो इसको दूर करने के लिए या इसको बेटर सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन टेबल के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं कि भाई अगर आप यहाँ से कोई रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो तो जिन जिन टेबल से वो रिलेटेड है रिकॉर्ड, उन टेबल से भी डिलीट हो जाए, ठीक है, या जो भी एक्शन आप परफॉर्म करवाना चाहो वो चीज हो जाए, बट सारे टेबल में अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हमें इसके बीच में क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको यहाँ पर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा पहले। तो इस एम्प्लॉय को पहले तो हम वापस ले आते हैं, और क्या नाम था एम्प्लॉय का, जतिन था शायद, ठीक है। और कुछ भी एड्रेस दे दो यहाँ पर, ये हो गया। नाउ रिलेशनशिप कैसे क्रिएट की जाती है, ओके। तो पहले इनको क्लोज कर लीजिए अपने टेबल्स को। नाउ गो टू क्रिएट। क्रिएट के बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे रिलेशनशिप्स पर, सॉरी एक्सटर्नल टैब के अंदर आता है अपना डेटाबेस टूल के अंदर अपना ऑप्शन आता है रिलेशनशिप्स, ओके। तो इसके अंदर ये जो शो हाइड ग्रुप है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रिलेशनशिप्स। तो यहाँ से हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये टैब खोलना है, देन क्लिक करना है रिलेशनशिप्स पर। रिलेशनशिप पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखो हमने पहले कभी मैंने क्रिएट किया होगा ये रिलेशनशिप स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट मार्क्स के बीच में, तो वो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको आप हाइड कर सकते हो, ये मैंने हाइड कर दिया टेबल्स को, ओके। तो आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से विंडो दिखाई देगी, बिल्कुल एम्प्टी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टेबल्स कौन कौन सी टेबल को लेके आना है जिनके बीच में कि आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हो। तो उसके लिए शो टेबल यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। शो टेबल आप करोगे तो यहाँ पर अपने टेबल सेलेक्ट कर लीजिए जिन जिन टेबल के बीच में आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करवाना चाहते हैं, तो उनको आप ले आएंगे। तो एक था अपना एम्प्लॉय रिकॉर्ड ऐड कर लिया, और दूसरा था अपना एम्प्लॉय एक्टिविटी, ये रहा, ठीक है। तो क्लिक किया ऐड किया, क्लिक किया ऐड किया, बार बार नहीं करना है एडिट, नहीं तो ये क्या होगा मल्टीपल टाइम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार सेलेक्ट करो, एक बार ऐड करो, 2-3 बार कर लोगे इस तरीके से। देखो जैसे मैं यहाँ पर कर लूँ कुछ भी, यहाँ पर ये
एडेड, तो देखो जितनी बार मैंने क्लिक किया उतनी बार ये ऐड हो गया, एक बार एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एक बार एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, ऐसे ऐसे करके ऐड हो जाए। डिलीट कर सकते हो इसको, ठीक है, हाइड टेबल करके इसको हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप एक बार ही करना इसको ताकि ये फालतू में टेबल ऐड ना करना। अब अपनी 2 टेबल्स यहाँ पर आ गई, राइट, 2 टेबल्स आ गई, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि आप इनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो, 1 to 1, 1 to many, many to 1 या many to many। 4 टाइप ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पर होते हैं। जैसे आपको पीपीटी के थ्रू पहले मैं इसकी थ्योरी समझा देती हूँ, देन हम इसको क्रिएट करेंगे आगे। ये है रिलेशनशिप्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। सो इन अ रिलेशनल डेटाबेस, जैसे कि एक्सेस है अपना, द डेटा इन वन टेबल इज रिलेटेड टू डेटा इन अनदर टेबल। सारे रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं अपने एक्सेस की तरह ही, उसमें एक टेबल दूसरी टेबल से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड होती ही है। In general, table can be related in one of the 3 different ways. इन तीनों में से किसी वन वे में ये रिलेटेड हो सकते हैं। रिलेटेड तो हैं, लेकिन इन तीनों में से एक ही कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलेटेड हो सकते हैं। दैट इज 1 to 1, 1 to many, many to many। ठीक है, ये कुछ रिलेशनशिप्स बनते हैं टेबल्स के बीच में। अब इसमें से वन बाय वन हम समझेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या है। क्रिएटिंग रिलेशनशिप 1 to many, many to many and 1 to 1 रिलेशनशिप। सबसे पहले 1 to many का ही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी जो क्रिएट करने वाले थे दैट इज 1 to many, जो हम क्रिएट करेंगे। 1 to many का क्या मतलब होता है? A 1 to many relationship often referred to as a master, detail or parent child relationship। इसको हम parent child relationship भी बोलते हैं। A 1 to many relationship is the most common type of relationship. In a 1 to many relationship, a record in a table A can have many matching record in table B, but a record in table B has only one matching record in table A. See, यहाँ पर आ जाओ एक्सेस पर, ज्यादा कंफ्यूज मत करना, इजी वे में समझना कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर जब भी रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो किसी 2 फील्ड के को कॉमन रख के रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा। सपोज मैंने एम्प्लॉय आईडी और इसका एम्प्लॉय आईडी को मिलाकर के इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, ठीक है। कैसे किया, ये स्टेप्स रिपीट होंगे, डोंट वरी। मैंने एम्प्लॉय आईडी इस टेबल के और इस टेबल की एम्प्लॉय आईडी फील्ड को लिंक करके स्टैब्लिश कर दिया रिलेशनशिप, ठीक है। अब अगर मैं क्रिएट करती हूँ तो देखो कौन सा वाला रिलेशनशिप ये बना रहा है, 1 to many वाला रिलेशनशिप बना रहा है। क्यों बना रहा है ये 1 to many वाला रिलेशनशिप? अब इस चीज को समझो। मेरी ये वाली जो टेबल है एम्प्लॉय रिकॉर्ड, और ये मेरी टेबल है एम्प्लॉय एक्टिविटीज, ठीक है। इसके अंदर जो मेरे एम्प्लॉय आईडी फील्ड है दैट इज अ प्राइमरी की। ये जो एम्प्लॉय आईडी फील्ड है दिस इज अ प्राइमरी की फील्ड। प्राइमरी की डिक्लेयर किया हुआ है ना हमने, तो यहाँ पर अगर 1001 एक बार है तो वो दोबारा कहीं पे भी नहीं होगा नीचे वाली रोज में, ये एक ही बार होगा। 1002 अगर एक बार है तो वो दोबारा नहीं होगा, यूनिक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक रिकॉर्ड एक से ज्यादा बार नहीं हो सकता, एक एम्प्लॉय आईडी एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकती। लेकिन इस टेबल में, ये तो थी ये वाली टेबल, अब इस टेबल में क्या है, फील्ड का नाम तो सेम है, एम्प्लॉय आईडी, फील्ड का नाम बिल्कुल सेम है, लेकिन ये कोई प्राइमरी की नहीं है, नॉट अ प्राइमरी की। तो यहाँ पर 100 ये जो आपका है ये क्रिकेट के लिए भी आ रहा है, और 1001 आपका जो है वो फुटबॉल के लिए भी आ रहा है। मल्टीपल टाइम एक ही रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम आ रहा है।
तो यहाँ पर मैंने इन दोनों फील्ड को कनेक्ट करके रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया। इन दोनों फील्ड को मैंने बोला कि दीज फील्ड्स आर दी लिंकिंग फील्ड्स, जो एक टेबल को दूसरी टेबल से लिंक करते हैं। ठीक है, लिंक हो गया, दोनों का डेटा टाइप सेम है और टाइप ऑफ डेटा सब कुछ सेम है इसमें। लेकिन ये जो मेरा रिकॉर्ड है 1001 ऑफ एम्प्लॉयर रिकॉर्ड टेबल is linked with this record and also with this record। और हो सकता है कि बाद में वो एम्प्लॉय बोले कि मैं तो चेस भी खेलता हूँ, तो वापस कहीं नीचे जा करके उसका एक और रिकॉर्ड बन जाए 1001 का चेस, राइट, बन सकता है ना। तो ये वाला रिकॉर्ड इससे भी लिंक्ड होगा। तो अगर हम डेटा बाद में फैच करने की कोशिश करें कि भाई अपना जो एम्प्लॉय है 1001 वो कौन कौन से गेम में पार्टिसिपेट करता है, तो इस टेबल और इस टेबल को मिला करके क्वेरी फायर होगी और इस टेबल का एक रिकॉर्ड इस टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड से यानी कि मैनी रिकॉर्ड से कनेक्टेड मिलेगा और ये सारे रिकॉर्ड फैच करके आपके सामने लेकर के आएगा। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, वन टू मैनी। जब एक टेबल ए का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल बी के मल्टीपल रिकॉर्ड से कनेक्टेड होता है, मल्टीपल रिकॉर्ड से कनेक्टेड है, एक फील्ड से नहीं बात कर रहे हैं, इस पूरे रिकॉर्ड से कनेक्टेड है। इस टेबल का एक रिकॉर्ड इस टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड से या मोर देन वन रिकॉर्ड से कनेक्टेड होता है जब, तो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड वन टू मैनी रिलेशनशिप। करेक्ट, सिंपल वे। हाँ बिल्कुल, पेरेंट एंड चाइल्ड टेबल रिलेशनशिप इसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी इसको बोल सकते हैं जस्ट प्रथम। तो ऐसे ही 1002 भी यहाँ पर वन और मोर देन वन रिकॉर्ड से कनेक्टेड हो सकता है, राइट। 1003 भी यहाँ पर मोर देन वन रिकॉर्ड से कनेक्टेड हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं वन टू मैनी। वन किसके लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट टेबल के लिए, पेरेंट टेबल के लिए, और मैनी किसके अंदर है, चाइल्ड टेबल के लिए, राइट। अब रिवर्स में अगर हम बात करें तो चाइल्ड टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड पेरेंट टेबल के सिर्फ एक ही रिकॉर्ड से कनेक्टेड हो सकते हैं। सेम रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। चाइल्ड टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड पेरेंट टेबल के सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड से कनेक्टेड हो सकते हैं, उसके मल्टीपल रिकॉर्ड से कनेक्टेड नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका 1001 इसको 1002 से भी कनेक्टेड हो जाए। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग रिकॉर्ड है, ये अलग रिकॉर्ड है। तो ये रूल वन टू मैनी रिलेशनशिप में फॉलो होते हैं। तो अभी हमने जो क्रिएट किया या कर रहे हैं दैट इज वन टू मैनी रिलेशनशिप। इसने खुद ही बता दिया, ये हम सेलेक्ट नहीं करते हैं कभी भी कि वन टू मैनी बनेगा या वन टू वन बनेगा। इसको पता है कि जब पहला जो मैं फील्ड कनेक्ट कर रही हूँ दूसरे टेबल के फील्ड से, तो अगर ये प्राइमरी की है तो ये तो वन में ही आएगा, ये कभी भी मैनी में आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका डुप्लीकेसी तो होगी ही नहीं, दैट इज वन फिक्स। लेकिन इसके जो एम्प्लॉय आईडी फील्ड है ये कोई प्राइमरी की नहीं है, तो दैट मीन्स वो डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो इसलिए इसने खुद ही बोल दिया, इसको नहीं पता इसके अंदर क्या डेटा है क्या नहीं है, तो इसने खुद ही बोल दिया कि इस एम्प्लॉय आईडी के अंदर तो डुप्लीकेसी भी हो सकती है। तो रिलेशनशिप जो बनेगा वो वन टू मैनी का बनेगा। अगर मैं इस टेबल में भी एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना देती तो यहाँ पर भी कोई डुप्लीकेसी नहीं चलती और यहाँ पर भी नहीं चलती। तो उस केस में रिलेशनशिप किस टाइप का बनता, ओनली वन टू वन का बनता, क्योंकि यहाँ पर 1001 एक ही बार आ पाता, एक से ज्यादा बार तो आ ही नहीं पाता। दैट मीन्स वो रिलेशनशिप क्या बनता, वन टू वन। लेकिन अभी क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज वन टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, अब क्रिएट कैसे करते हैं इसको, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही समझिए आप कि वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है। इसमें कोई भी क्वेरी, कंफ्यूजन, डाउट कुछ भी हो तो आप अभी पूछ लीजिए। ओके खुशी, मैं आपकी प्रॉब्लम रीड कर रही हूँ एंड आंसर